बोलिए श्री भागवत कथा की जय। तत्पश्चात तत्चार्या करने से पाप जलता है, जीवन शुद्ध होता है। गृहस्थ यही धर्म है कि वह वर्ष के 11 मास घर गृहस्थी में बिताए और 1 मास किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर एकांत रह करके भगवान का आराधना करे, तप करे। उस समय वह भक्ति तप में ही लगा रहे, अन्य प्रवृत्ति छोड़ दे। जो भी काम करो प्रभु के लिए ही करो। तप करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तप का प्रथम चरण ही जीवा पर प्रयांकुश है। जिस व्यक्ति का आवश्यकता अधिक है वह कभी भी तप नहीं कर सकता है। आजकल लोग अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते चले जा रहे हैं। परिणाम यह होता है कि संपत्ति और समय का व्यर्थ इंद्रियों को बतलाने में ही हो जाता है। मनुष्य साधना तो करता नहीं और उसके ऊपर फरियाद करता है कि भगवान दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। भगवान सुलभ नहीं दुर्लभ हैं। विदुर जी ने परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी भारी तत्चार्य की थी और तभी भगवान को दया आई और मेरे इस भक्त ने मेरे लिए कितना कठिन कष्ट उठाया है। और वे बिना बुलाए ही विदुर जी के घर आ पहुँचे। विदुर जी का प्रेम ऐसा सच्चा था कि उनसे कुछ मांगने की स्वयं प्रभु की इच्छा हुई। जब भगवान के हृदय में हमसे कुछ मांगने की इच्छा जागे तभी समझो कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। जहाँ प्रेम है वहाँ मांग कर भी खाया जाता है। प्रेम को तो कन्हैया मक्खन मांगते थे। जहाँ प्रेम ना हो वहाँ से बिना मांगे मिलने का भी खाने का इच्छा नहीं होता। परमात्मा प्रेम के अधीन हो जाते हैं। जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है, इच्छा रखता है, उसे चाहिए कि वह जगत के साथ अपनी अधिक प्रेम ना करे। जगत के प्रति ना तो वो तिरस्कार करो और ना ही उससे अधिक प्रेम करो। प्रेम करने के लिए पात्र है केवल ईश्वर, उसी से तुम अधिक से अधिक प्रेम करो। विदुर जी के घर में परमात्मा का आगमन हुआ। विदुर जी और सुलभा की भावना तथा भक्ति सफल हो गई। ठाकुर जी ने अपने घर को भांजी का भोजन किया। सत्कार्य ऐसे करो कि बिना बुलाए भी भगवान आने की इच्छा करे। मैत्री समान व्यक्तियों से होती है। जीव जो ईश्वर के समान बने तो उससे मिलने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। प्रभु ने धृतराष्ट्र के घर का पानी तक नहीं पिया, सो कौरवों का नाश हो गया। सुखदेव जी राजा की कथा सुन रहे थे। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया। पांडवों का वनवास मिला। वहां से लौटने के बाद युधिष्ठिर ने राज्य का अपना हिस्सा मांगा, किंतु धृतराष्ट्र और कौरवों का हिस्सा देने के लिए इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि करने के लिए आए, किंतु कुरुराज ने उनकी बातें अनसुनी कर दी। फिर विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र का समझाया। विदुर जी धृतराष्ट्र को जो न्याय और धर्म को बताया समझाई थी वे विदुर नीति कहलाती है। जो और से धन की हरण करता है वही धृतराष्ट्र है। जिनकी आंखें केवल रुपया पैसा ही देखता है वह आंखें होते हुए भी अंधा ही होता है। पापी पुत्र पर प्रेम रखने वाला पिता धृतराष्ट्र है। इस युग में तो शायद एक ही धृतराष्ट्र था, आज तो हजारों लाखों धृतराष्ट्र हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहने लगे, दुर्योधन पापी है, वह तेरा पुत्र नहीं है, किंतु तेरे पाप ही पुत्र का रूप लेकर आया है। कई बार अपना पाप ही पुत्र का रूप लेकर आता है और सताता है। शास्त्र ने कहता है कि दुराचारी पुत्र माता पिता के दुर्गति कराता है, सदाचारी पुत्र माता पिता को सतगति कराता है। दुराचारी पुत्र का संग छोड़ दो। मान लो कि वे मेरा पुत्र नहीं है, किंतु मेरे पाप का पुत्र रूप से आया हुआ है। छोटे बच्चे को पाप का डर बताते रहने से वे मान जाएंगे। आजकल का युवा पाप का डर नहीं रखता है, अतः वह मर भी खाता है। विदुर जी भी कहते हैं
हे धृतराष्ट्र, दुर्योधन दुराचारी है, वह तेरा वंश का विनाश करने के लिए ही आया है। चोरी और व्यभिचारी महापाप है और सभी पाप क्षय हो सकते हैं, किंतु यह दोनों पाप क्षय नहीं हो सकते। कुछ चोर जेल की हवा खाते हैं, तो कोई महल की चोर कौन है जो स्वयं परिश्रम नहीं करता है और पराया धन हड़प कर जाता है? वही चोर है। जिसका है उसे दिए बिना ही जो खाता है वह चोर है। किसी का कुछ भी मुफ्त में मत खाओ, मेहनत किए बिना जो खाता है वह चोर है। स्थिति पात्र होने पर भी इस अतिथियों का भली भांति सत्कार नहीं करता है, वो भी चोर है। जो अपने लिए ही पकाता है और खाता है वो भी चोर है। अग्नि को आहुति दिए बिना खाता है वो भी चोर है। मुनाफाखोर भी चोर है। सोचने की इसमें से तुम भी किसी प्रकार के चोर तो नहीं हो। धृतराष्ट्र दुर्योधन चोर है। प्रभु तो पांडवों को ही राज सिंहासन पर बिठाएंगे, क्योंकि प्रभु ने उन्हें अपनाया है। धर्मराज तुम्हारे अपराध को क्षमा करने को तैयार है। धर्मराज अजात शत्रु है। भगवान ने 2 अजात शत्रु बनाए हैं, एक तो धर्मराज युधिष्ठिर और दूसरा प्रहलाद जी। धृतराष्ट्र, तुम दुर्योधन के मोह छोड़ दो, अन्यथा सारे कौरव कुल का विनाश हो जाएगा। दुर्योधन ऐसे दृष्टि था कि द्रौपदी के सौंदर्य को देखकर जल रहा था। शंकराचार्य जी ने महाभारत में गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, उद्योग पर्व और संसत सुजात पर्व, इन अंगों का टीका रची है। धृतराष्ट्र कहता है, भाई तेरी बात तो सच्ची है, किंतु मेरे पास दुर्योधन के आते ही मेरा ज्ञान गायब हो जाता है। पाप का पिता और लोभ का माता है ममता। लोभ और ममता की पाप को प्रेरणा देती है। सेवकों को दुर्योधन का समाचार सुनने से विदुर चाचा आपके विरोध बोल रहे हैं। दुर्योधन आगे बबूला हो गया और तुरंत ही उसे विदुर चाचा को सभा में बुलाकर उनका अपमान कर दिया। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि हमेशा के लिए नरक में किस तरह पड़ता है। युधिष्ठिर ने कहा था, आमंत्रित करो। इच्छापूर्ण दुर्बुद्धि से किसी का अपमान करने वाले को हमेशा के लिए नरक में ही रहना पड़ता है। दुर्योधन विदुर चाचा से कहता है, तुम दासी पुत्र हो, मेरे अन्न खाते, मेरे ही निंदा करते हो, मेरे ही विरुद्ध काम करते हो। विदुर तो धीर गंभीर थे कि निंदा को सहन कर लेते थे। सभा में निंदा से विचलित ना होकर के उन्होंने सह ले, और वह संत है। समर्थ होते हुए भी जो सह ले वही संत है, वह भगवान का अवतार ही है। वैसे तो विदुर जी में इतनी तो शक्ति थी कि एक ही दृष्टिपात से दुर्योधन को जलाकर भस्मभूत कर देते, किंतु विदुर जी अपनी इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया। शक्ति का दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। शक्ति, संपत्ति और समय का विवेकपूर्ण सदुपयोग करने वाला देव बन सकता है। कष्ट सहते रहोगे तो संत बनोगे। कुछ सांसें ऐसी भी होती है जो आपके बहुओं और जुल्म ढाती रहती है। उनका कहना है कि बहू से हम बड़ी हैं, अतः उन पर हुक्म चलाने में हमें हक है। हमेशा ऐसा सोचने से बहू और सास एक समान है। सास बहू से बड़ी नहीं है, किंतु किसी भी जीव से छोटा या हल्का मत समझो। जीव ईश्वर का ही स्वरूप है। विदुर जी की भांति ब्रह्म 12 वर्ष तप करोगे तो सहन शक्ति आएगी। सात्विक आहार करने वाले को सहन शक्ति प्राप्त कर सकता है। विदुर जी ने 12 वर्ष तक भाजी का ही भोजन किया था। तुम कम से कम 12 महीने भाजी पर रहोगे तो सहन शक्ति आएगी। तेल मिर्च अधिक खाने से खाने वाले के स्वभाव में भी मिर्च जैसा ही हो जाता है। अधिक सहन करोगे तो सुखी होगे। सहन शक्ति तब आती है जब आहार विहार बहुत ही सात्विक हो। इस जीव का स्वभाव भी ऐसा है कि उसे जो कुछ मिलता है
उतने से वह संतुष्ट नहीं होता है। बुद्धि यदि ईश्वर में स्थिर रहेगा तो तुम सब कुछ सहन कर सकोगे और संतुष्टि भी हो सकेगी। विदुर जी ने केवल भाजी में ही संतोष बना रखा, ईश्वर की आराधना करते रहे। अपमान से विदुर जी का तो ना तो दुख हुआ और ना ही गलानी। दुर्योधन ने राजसभा में उनका अपमान किया, फिर भी वे क्रोध नहीं हुए। विदुर ने सिर्फ भाजी ही तो खाई थी ना। दुख और क्रोध को पी जाने की शक्ति सात्विक आहार से प्राप्त होती है। सुख होना तो कम खाओ और गम खाओ। मनुष्य का सब कुछ खा जाता है किंतु गम नहीं खा सकता, क्रोध नहीं पचा सकता। तुम्हारी कोई निंदा करे तो उसे सख्ती से सह लो। उस समय ऐसे मानो कि वह निंदा तुझे मेरे दोस्त का भान करा रहा है, मेरा पाप धो रहा है। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि निंदा रस में डूबे बिना उनकी खाना पचता ही नहीं है। इस दुनिया में किसी को नहीं छोड़ा, सभी का निंदा की। निंदा करने वाले को क्रोध मत करो, ऐसे मानो कि उसने तो प्रभु का ही कुछ संकेत है। भगवान बड़े दुखी से कहते हैं कि मानव कल्याण के लिए मनुष्य अवतार लेने में मैं धरती पर आया था, फिर भी लोगों ने मेरी निंदा की। विदुर जी ने अपमान से प्रभु की कृपा का ही अनुभव करते हैं। विदुर जी ने सोचा कि दुर्योधन मेरी निंदा नहीं कर रहा, अपितु उनके अंदर बसे हुए नारायण भरे कौरवों का कुसंग छोड़ने का आदेश दे रहे हैं। कौरवों का कुसंग छोड़ना यह प्रभु का प्रेरणा है। महापुरुष निंदा से भी सरत तत्व खोजते हैं। जो अच्छी वस्तुओं से अच्छाई देखे वह साधारण वैष्णव है, किंतु जो बुरी वस्तुओं से में भी अच्छाई देखे वह उत्तम वैष्णव है। प्रतिकूल परिस्थितियों में वैष्णव प्रभु के अनुग्रह का ही अनुभव करता है। भगवान ने सोचा कि यदि कौरवों के साथ ही विदुर जी रहेंगे तो कौरवों का विनाश ना हो सकेगा। इसीलिए तो विदुर जी को वह स्थान छोड़ने में प्रभु ने प्रेरणा दी। रामायण में रावण का, विभीषण का और भागवत में दुर्योधन ने विदुर का अपमान किया। इस प्रकार संतों का अपमान करने के कारण ही उनका विनाश हुआ। कुटुंब में कम से कम एक ही व्यक्ति पुण्यशाली हो तो उस कुटुंब का नाश नहीं हो सकता, कोई उसका अहित नहीं कर सकता। विदुर जी ने जाने से कौरवों का सर्वनाश हुआ, विभीषण के जाने से लंका, रावण और अन्य सभी राक्षसों का संहार हुआ। दुर्योधन ने सेवकों को आज्ञा दी कि इस विदुर को धक्के मारकर बाहर निकाल दो, किंतु विदुर जी समझ बूझकर पहले ही घर से निकल गए। धनुष बाण भी वहीं छोड़ गए। कौरवों को इस प्रकार उपदेश दिया गया था कि पांडवों के साथ धनुष बाण लेकर मत लड़ो, अगर लड़ना ही है तो वाणी से लड़ो। विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। धृतराष्ट्र द्वारा भेजा गया धन उन्होंने लौटा दिया। आवश्यकताएं कम करते जाएंगे तो पाप भी घटता रहेगा और ज़रूरतें बढ़ती जाएगी तो पाप भी बढ़ता रहेगा। प्राप्त स्थिति में असंतोष का अनुभव ही मनुष्य का पाप करने के लिए प्रेरणा करती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि पाप का पिता असंतोष और लोभ है। जो पाप नहीं करता वह पुण्य ही करता है। विदुर जी 36 वर्षों की यात्रा करने निकले, किंतु अपने साथ उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। जबकि आजकल के लोग यात्रा करने निकलते हैं तो 36 चीज़ों के साथ लेकर चलते हैं। अपनी ज़रूरत की लंबी लंबी सूची बनाते हैं और उससे कई चीज़ बाकी ना रह जाए इसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। यात्रा का अर्थ है यति तत्री इंद्रियों का, अर्थात इंद्रियों का प्रतिकूल विषयों से हटाकर अनुकूल विषयों में लगा देना ही यात्रा है। तीर्थ यात्रा वही ही सफल होता है जो तीर्थ जैसे ही पवित्र होकर वहाँ लौटता है। केवल यात्रा करने से पुण्य नहीं हो जाता। कई बार तो मनुष्य यात्रा करते करते पाप की गठरी भी बांध लाता है। यात्रा विधि पूर्ण करनी चाहिए। विधि पूर्ण यात्रा करने से ही पुण्य प्राप्त होता है। यात्रा करने से निकलने से पहले प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा।
अभी क्रोध ना करूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा, व्यर्थ भाषण नहीं करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा करने के पश्चात ही यात्रा का आरंभ किया जाता है। आजकल तो धन संपत्ति बढ़ जाने पर धनिक लोग यात्रा के नाम पर घूमते फिरते निकल पड़ते हैं। इस तरह के तो कोआ भी काशी मथुरा का चक्कर लगा लेता होगा। तीर्थ के सच्चे साधु संतों ब्राह्मणों की निंदा करने वाले को तीर्थ यात्रा का पुण्य नहीं मिल सकता है। साधु संतों के प्रति सद्भावना ना हो तो तीर्थ यात्रा विफल रहती है। गुरु शब्द का अभ्रांश है गोर। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गोर को पत्र लिख करके सूची देते हैं कि हम इतने व्यक्ति यात्रा के लिए आ रहे हैं, इसीलिए भोजन आदि का व्यवस्था कर देना। तीर्थ के गोर आपके नौकर नहीं है। तीर्थ स्थान में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। वहाँ काले कुल्ले करना और साबुन लगाना नहीं नहाना चाहिए। महाप्रभु दुख से कहते हैं कि अतिशय विलासी और पापी लोग तीर्थ स्थानों को लोग जाने लगे और वहाँ रहने लगे। कहीं यही कारण है कि तीर्थ स्थानों की महिमा भी लुप्त होने लगी है। जब विदुर जी यात्रा करने गए तो साथ में क्या ले गए थे? कुछ नहीं, केवल कौरवों का पुण्य ही साथ ले गए थे। सह निर्गता कौरव पुण्य लाभदो, अर्थात कौरवों का पुण्य साथ ले गए क्योंकि उन्होंने विदुर जी का अपमान किया था, निंदा की थी। तुम्हारी कोई निंदा करे, अपमान करे और तुम्हें उसे सह लोगे तो तुम्हारा पाप निंदा के पास जाएगा और उसका पाप पुण्य तुम्हारे पास मिलेगा। तीर्थ में जाओ तो उस दिन अनशन करो, ब्राह्मणों का अपमान मत करो। सच्चे साधु संतों का ब्राह्मणों का अपमान करने से तीर्थ यात्रा विफल रहती है। अनशन करने से शरीर की शुद्धि होती है, पाप जल जाते हैं और सात्विक भाव जागृत हो जाती है। विदुर जी प्रत्येक तीर्थ में अनशन करते थे और विधि पूर्वक स्नान करते थे। यात्रा के प्रकार का जाए, इस विषय में विदुर जी कहते हैं, पृथ्वी पर वे अवधूत वेश में परिभ्रमण करते थे, जिनके स्नेही संबंधी उन्हें पहचान ना सके। शरीर का श्रृंगार भी करते ना थे। वे अल्प मात्रा में बिल्कुल पवित्र भोजन करते थे, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। प्रत्येक तीर्थ के स्नान करते थे, भूमि पर ही शयन करते थे और भगवान जिनसे प्रसन्न हो सके वैसे ही व्रत करते थे। संत तीर्थ को पावन करते हैं। भरद्वाज मुनि स्नान करने के लिए आते थे तो गंगा जो 25 सीढ़ियाँ उतर आ जाती थी। गंगा जी को ज्ञात था कि और लोगों तो अपनी पाप मुझ में धोने के लिए आए हैं। जब भी भरद्वाज मुनि तो मुझे पावन करने के लिए आते हैं। अति संपत्ति अनर्था का मूल है। इसी कारण भगवान के सर्ववर्ण की द्वारिका जल में डूबी हुई थी। द्वारिका में भगवान की मूर्ति मनोहर है, उनका स्वरूप अद्वितीय है। देखते रहने पर भी मन तृप्त नहीं होता है। द्वारिकाधीश का दर्शन लोगों का अवश्य करना चाहिए। काशी का महामाया भी अधिक है। काशी के प्रभु देव हैं भैरवनाथ, विश्वेश माधव धृत दंड पानी च भैरवम। अर्थात इस श्लोक का नित्य पाठ करने से काशी वास में फल मिलता है। काशी में 9 मास रहने का पुण्य जन्म नहीं होता है। काशी में मणिकर्णिका घाट यह श्लोक लिखा हुआ है, मरण मंगलम अत्र सफल जीवनम अत्र। अर्थात शिव जी ज्ञान के मुख देवता है। काशी ज्ञान शीघ्र ही सिद्ध होता है। ज्ञान पाना चाहते हो तो तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा। शमशान ज्ञान भूमि है। शमशान में रहने की नहीं, उसे सदा याद करते रहने की आवश्यकता है। दिन में 3 से 4 बार शमशान को याद करते रहोगे तो बुद्धि में परिवर्तन होगा। कल्पना करो कि तुम काशी में ही रहते हो। यहाँ बैठकर मन में ही गंगा स्नान करो। कलयुग में तो मन को सत्कर्म करने
वाले को भी पुण्य मिलता है। तीर्थ क्षेत्रों में गाय जी गया प्रसिद्धि तीर्थ है, वहाँ अनेक श्रद्धा करने वाले होते हैं। प्रथम श्रद्धालु फाल्गु के किनारे किए जाते हैं और प्रथम श्राद्ध फाल्गु के किनारे किए जाते हैं और अंतिम श्राद्ध अक्षय वाटिका तल में किया जाता है, जहाँ कारविंद और पराविंद वाले बाल कृष्ण निवास करते हैं। श्राद्ध क्रिया करने वाले पुरोहित किसी एक वस्तु का त्याग करवाता है और भगवान से कुछ मांगने को कहता है। पहले कुछ त्याग किया जाए, फिर उसके बाद ही कुछ मांगा जाए। जो भगवान के लिए कुछ त्याग कर सकता है, उसे मांगने का अधिकार मिलता है। अधिकतर लोग अपनी जिस वस्तु से रुचि ना हो उसे ही छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। खाने पीने की सामान्य चीज छोड़ने की प्रतिज्ञा अधिकतम लोग करते हैं, किंतु उस तरह साग सब्जी या फल आदि को त्याग करने की कोई भी लाभ नहीं है। यदि पाप और विकार का त्याग करोगे तो लाभ होगा। ऐसे कहो कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से मैंने काम छोड़ दिया और गोकुल मथुरा की यात्रा में क्रोध को त्याग दिया। एक एक तीर्थ में एक एक पाप छोड़ दो, एक एक त्याग करो। प्रभु अति प्रिय वस्तु करोगे तो वे प्रसन्न होंगे। काशी ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है और व्रज प्रेम भूमि है। ब्रजराज में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। नर्मदा का किनारे तपोभूमि है। रेवा तीरे तह कुर्वतः, नर्मदा के किनारे पर ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों ही सिद्ध होता है। तीर्थ के क्रोध ना करो, तीर्थ के ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करोगे तभी तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। यात्रा करते हुए विदुर जी यमुना किनारे वृंदावन आए। ठाकुर जी की कृपा से तुम्हारे समय मिल सके तो 4 मास वृंदावन में रह करके प्रभु का भजन किया। कन्हैया व्रज में नंगे पांव घूम रहा था। यशोदा ने समझाया कि नंगे पांव वन में घूमने से कांटे कंकड़ चुभ जाते हैं, इसीलिए पग पहन कर जा। तो कन्हैया ने कहा कि गायों की सेवा करने के लिए तो मैं आपके घर आया हूँ। गत जन्म में मैं राजा के घर में राम बनकर जन्मा था, तो मुझे किसी ने गौ सेवा का अवसर नहीं दिया था, इसीलिए मैंने सोचा कि अब भविष्य में मैं किसी भी गोपाल के घर जन्म लूँगा तो मैं गौ सेवा करूँगा। जब वे 5 वर्ष के बालक थे तभी से गैयों का खिलाने के बाद खाने का उनका नियम था। कन्हैया ने कहा कि मेरी गैया के पैरों को तो खुली ही है, तो फिर मैं कैसे पग खेरे पहन सकता हूँ। लाला के यह तो कई नाम है, किंतु एक वैष्णव ने कहा कि मुझे तो गोपाल कृष्ण का ही बड़ा पसंद है। कृष्ण वज्र में खुले पांव फिरते हैं, अतः ब्रज रज अति पावन है। द्वारिका ने तो राजा थे, अतः खुले पांव घूमते नहीं रह सकते थे। विदुर जी व्रज के कृष्णा रमन से पवित्र रज में लौटते हैं। रमन रेती में गोपियों की भी चरण रज है। विदुर जी कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का चिंतन करते हैं। यमुना के किनारे लौकिक बातें करना पाप है, लौकिक बात करना पाप है। यह भूमि अतिशय पवित्र है। श्री कृष्ण यहाँ गाय चराने आते थे। ब्रज की लीला नित्य है। भगवान के मुख्य टीकाकर श्रीधर स्वामी ने कहा कि भगवान के नाम लीला स्वरूप धाम परिकर नित्य है। आज ही भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रतिदिन लीला करते हैं। भगवान कहते हैं कि जगत के किसी भी स्त्री पुरुष जड़ या चेतना वस्तुओं के आनंद नहीं है। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं ही आनंद रूप हूँ। श्री कृष्ण आनंद रूप है। विदुर जी ने अनुभव किया कि श्री कृष्ण गायों को लेकर के यमुना के किनारे आए हैं। यह
कदम्ब का वृक्ष है। वैष्णव इसे टेर कदम्ब कहते थे। कदम्ब पर झूलते हुए श्री कृष्ण वंशी बजाते हैं और अपनी प्यारी गायों को बुलाते हैं, हे गैये, हे गोदावरी आओ। विदुर जी ऐसे भावना थी कि वे नीला को प्रत्यक्ष देख रहे थे, अतः उन्हें यह सब अनुभव हो रहा था। गायों के बीच बड़े हुए गोपाल कृष्ण का ध्यान करो। ऐसे कृष्ण का ध्यान करते रहोगे, तन्मयता शीघ्र ही प्राप्त होगी। इंद्रियों का विवाह परमात्मा के साथ करो, विषयों के साथ नहीं। भगवान का नाम है हर्षिकेश, उसका अर्थ है हर्षिक माने इंद्रिया, और इसका अर्थ है स्वामी। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण है। हे 5 इंद्रियों सच्चे पति नहीं है, इंद्रिया पति होना चाहती हैं। संसार का कोई भी रूप जब तक आँख देखते रहेगी तब तक नींद नहीं आती है। इस अर्थ यह है कि रूप आँख का पति नहीं है। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी अपेक्षा ये पशु श्रेष्ठ हैं, जो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होकर के दौड़ते हैं। गायें भी कृष्ण मिलन के लिए व्याकुल हैं। धिक्कार है मुझकी, अभी तक मुझे श्री कृष्ण का मिलन तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है। गायें दौड़ती है और मैं पत्थर सा बैठा हुआ हूँ। उनकी आंखें प्रेमाश्रु से गिरी हो गई। ऐसे प्रसंग कब आएगा कि मैं भी इन गायों के भांति कृष्ण मिलन के लिए दौड़ पाऊंगा। वे कृष्ण लीला में चिंतन करते हुए कृष्ण प्रेम में पागल हो गए, अति तन्मय हो गए। किसी भी तरह जगत को भूल जाओ और प्रभु प्रेम में तन्मय हो जाए। सभी साधकों का यही रहस्य है। विरह जब अतिशय तीव्र हो जाती है तभी परमात्मा से मिलन होता है। प्रभु उस समय प्रभास में से उद्धव ने ज्ञान का उपदेश दिया, भगवत धर्म का उपदेश दिया। फिर उद्धव के बद्री श्रम जाने का कहा तो उद्धव ने कहा कि अकेले जाने से मुझे डर लगता है, आप भी मेरे साथ चलिए। जीव ईश्वर को अपने पास ही रखे तो वह कभी भयभीत नहीं होगा। उद्धव को भागवत धर्म का उपदेश मिला, फिर भी उसका मन शांत ना हो सका। वह भगवान से कहता है कि मैं अकेला तो कैसे जा सकता हूँ, हम दोनों साथ ही चलेंगे। मात्र निर्गुण ब्रह्म का क्या ज्ञान कुछ अधिक उपयोगी नहीं हो सकता। सगुण ब्रह्म का सहारा लेकर ही निर्गुण ब्रह्म को पहचानना है। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि मैं क्षेत्रज्ञ रूप से तेरा साथ ही हूँ, मैं तुझसे समाया हुआ हूँ। मेरा स्मरण करने पर उसी क्षण मैं उपस्थित हो जाऊँगा। तो उद्धव जी ने प्रार्थना की कि बिना किसी आधार के भावना नहीं कर सकता, मुझे कुछ आधार दीजिए। तब कृष्ण ने अपनी चरण पादुका दी। उद्धव ने मान लिया कि अब द्वारिकानाथ मेरे साथ है, अब मैं अनाथ नहीं हूँ, सनाथ हूँ। हे पांडुकाय नहीं, ये पांडुकाय नहीं, प्रत्यक्ष प्रभु ही मेरे साथ है। उद्धव जी का प्रभु के प्रति प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि भगवान का पादुका में भी प्रभु का दर्शन ही होता था। उन्होंने अपने मस्तक से पादुकाएं को रख लिया। मस्तक पे बुद्धि प्रधान है, इस पर प्रभु ने बिठाने से तुम्हारे मन के कई विकार नहीं घुसेगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उद्धव जी बद्रिकाश्रम जा रहे थे। उनके मार्ग में यमुना जी और ब्रज भूमि के दर्शन हुए। मेरे ठाकुर जी की यही तो लीला है। तीर्थ स्थानों में मात्र स्नान करने से मन पूरा शुद्ध नहीं होता। वहाँ बसे हुए किसी भाजन नंदी संग संत का सत्संग करने से मन और अधिक शुद्ध होता है। उद्धव जी सोचने लगे कि मैं यहाँ कुछ दिन
रहूँगा और किसी संत का, किसी वैष्णव का सत्संग करूँगा। वैसे निश्चय करते ही कोई प्रभु का लाडला वैष्णव मिलेगा तभी तो मैं बोलूँगा, अन्यथा मौन रहूँगा। वृंदावन में अनेक साधु आज की राधा कृष्ण की गुप्त लीलाओं का दर्शन करते फिरते थे। यमुना किनारे रनन तेरी की विदुर जी बैठे हुए थे। दूर से उद्धव जी ने उन्हें देखकर सोचा कि लगता है कि कोई वैष्णव बैठा हुआ है और उनके हृदय कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। समीप जाने से उद्धव जी ने पहचान लिया कि यह महान भगवत भगत विदुर जी हैं और उन्होंने विदुर जी का वंदना किया। उसी समय विदुर जी ने आंखें खोली और उद्धव जी से कहा कि यह ठीक नहीं है, आप मुझसे वंदना करो। विदुर जी ने उद्धव को प्रणाम किया। संतों का मिलन भी कैसा मधुर होता है। 4 आंखें, 64 दांत, 20 हाथ पैर और प्रश्यांगु 7 करोड़ 7 कोटि रोम, शरीर का 7 करोड़ रोम रोंगटे होते हैं। हरिजन का अर्थ है हरि लाडले। विदुर जी और उद्धव जी का दिव्य सत्संग हुआ। मनुष्य सत्संग में जितना समय बिताता है उतना ही वो सही अर्थ में जिया है। संतों से मिलने का केवल परमात्मा का ही चर्चा होती है। संत के मिलन होने पर तुम अपनी ही लौकिक बातें मत करो। यमुना जी के आनंद हो रहा था कि ये भक्त आज मेरे प्रभु की लीला का वर्णन करेंगे, मेरे श्री कृष्ण के बातें करेंगे, मेरे श्याम सुंदर का गुण अनुवाद करेंगे, नीला गान करेंगे। मैं आज कृष्ण लीला का वर्णन सुनूंगी। यमुना जी शांत गंभीर हो गई। उन 2 भक्तों के प्रथम बाल लीला, फिर प्रांग लीला, फिर प्रौढ़ लीला, सारी लीलाएं का वर्णन संक्षेप में किया। उद्धव जी कहते हैं, मुझे प्रभु के प्रभांश में भागवत धर्म उपदेश देकर बद्रिकाश्रम में जाने का आज्ञा दी थी। आपके दर्शन से मुझे बहुत ही आनंद हुआ। विदुर जी कहते हैं, जिस भागवत धर्म का उपदेश आपको भगवान ने दिया है वह मैं सुनना चाहता हूँ। मैं जातिहीन और कर्महीन हूँ, किंतु आप जैसे वैष्णव तो दया के सागर हैं। भगवान ने थोड़ी सी कृपा मुझ पर भी की थी। आप मेरी इच्छा पूरी करें। मैं अधम हूँ, फिर भी जो उपदेश आपके प्रभु ने दिया था मैं अपने श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ। आप कृपया मुझे सुनाएं। उद्धव जी कहते हैं कि आप साधारण मानव नहीं है। मनुष्य जब तक दीन और नर्म नहीं होता है तब तक वह भगवान के नहीं भाता। जहाँ भी दृष्टि पहुँचे वहाँ श्री कृष्ण के दर्शन की भाव करोगे तभी दया भाव आएगा। विदुर जी आपसे और तो क्या कहूँ, जब मुझ उपदेश दिया था तब मैत्री जी बैठी हुई थी। भगवान ने जब स्वधान गमन किया उस समय उन्होंने वासुदेव, देवकी, रुक्मिणी, सतधामा आदि किसी को भी याद नहीं किया, किंतु आपको 3 बार याद किया। वे मुझसे कहते थे, मुझे अपने विदुर की याद आ रही है, वह मुझे नहीं मिला। वो एक बार जो भाजी मैंने उसके घर खाई थी उसका स्वाद अभी तक नहीं भूल पाया। वह भाजी मुझे आज भी याद है। भगवान अपना कहे और अपने माने उससे बड़ा पार ही है। बोलिए श्री भागवत कथा की जय।